Hello, ma'am. This is Ruchita. Hi, Ruchita. Ma'am, I want to ask you what inspired you to become an RJ? Okay. मुझे लगता है कि अगर आपको अपने वॉइस का पावर यूज़ करना है तो आप इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक आरजे ही है ऐसी आरजे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा पोस्ट है, टैग है जिसको आप यूज़ करके अपनी वॉइस का यूज़ करके आप अपनी पहचान बना सकते हैं. तो मुझे लगता है कि Okay, ma'am, this is Vidushi. Hi, Vidushi. Ma'am, I want to ask you that how can a radio room be a game changer in the life of a student? Student. If the student wants to become an RJ, अगर वो बनना चाहता है, एक्चुअली में पैशन चाहिए. इस प्रोफेशन के लिए पैशन बहुत बहुत ज़रूरी है और शायद उसका परफेक्ट एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ. मेरा पैशन ही था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि शायद मेरा ग्रेजुएशन अगर आप तुम सुनोगे तो शायद शॉक हो जाओगी. मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है, बट राइट नाउ आई एम एन RJ. तो अगर पैशन हो तो आप किसी भी चीज़ में बहुत आगे जा सकते हो. और रेडियो जॉकी अगर बनना है उसके लिए तो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. पैशनेट रहिए किसी भी चीज़ को लेकर तो कर ही जाओगे फिर. और बोलना अच्छा आना चाहिए. जिसको अच्छा बोलना आता है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होती है, जिसका डिक्शन बेस्ट होता है, तो आई थिंक उसको प्रॉब्लम नहीं होती. उसको फिर कहीं प्रॉब्लम हाँ, होती. उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती. और अगर आगे बन रहा है तब तो थोड़ा सा और आसपास में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके आसपास क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सुबह एक दिन पहले बहुत सारी चीज़ें प्लान करके जाते हैं कि कल मैं ये करूँगी, शो में मैं ये बोलूँगी, लेकिन सडनली वो सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं सुबह जाते ही, क्योंकि सुबह कुछ और हो चुका होता है, कुछ और नई चीज़ आ जाती है, कोई नई न्यूज़ पता चल जाती है. तो आपको पूरा अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना होता है. मतलब आपको बहुत फ्रीक्वेंटली सब चीज़ें फटाफट सोचनी होती है. क्रिएटिविटी उतनी हर दिन क्रिएटिव होना पड़ता है, किसी एक दिन नहीं, हर दिन क्रिएटिविटी है तो फिर आप लाइफ लॉन्ग चलो. क्रिएटिविटी एंड अपडेट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. Hi, Hi sir, how are you? I'm fine sir. बताइए. Sir, my question is there any particular course regarding RJ? देखिए, I'll tell you my experience. वैसे तो बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, लेकिन जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोफेशन के लिए, that's a graduation degree. You should have a graduate. The candidate should have the graduation degree. बट बहुत सारे लोग जो है वो मास कम्युनिकेशन करके या फिर ऐसी बहुत सारी आजकल पढ़ाइयाँ हैं जो करके रेडियो में आते हैं, और पढ़ने के बाद आना ऑफकोर्स उस चीज़ को और बेहतर बनाता है, उस एक्सपीरियंस को. लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है एक ग्रेजुएशन है. जैसा कि बाकी मेरे को जॉक्स ने कहा कि इफ़ यू हैव द पैशन, इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट, और आप ऑडिशंस होते हैं, आप उसे अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप आ सकते हैं, आप एक RJ बन सकते हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पूरी दुनिया में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोफेशन में नहीं थे या फिर इस बिल्कुल मैंने दिया तो अपना एग्जाम्पल. इस फील्ड से मैंने नहीं मास थे, कॉम नहीं किया है, but मैंने तो MSc करी है. और वो लोग रेडियो कर रहे हैं. दे आर डूइंग ब्रिलियंट, बहुत अच्छा कर रहे हैं. अच्छा है. म्यूजिक, मुझे लगता है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं एक सोने पे सुहागा का काम करती है ना, कि आप अगर म्यूजिक में भी थोड़े बेहतर हैं तो कहीं ना कहीं यू एंजॉय द शो, यू एंजॉय द रेडियो कल्चर, क्योंकि आपको गानों के बीच में ही क्रिएटिव होना पड़ता है. एंड बेसिकली क्या है कि वी वर्क ऑन दी इंफोटेनमेंट ट्रीटमेंट ना, कि हम एंटरटेन तो कर ही रहे हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ कर रहे हैं. तो आर मोटिव इज ऑलवेज बराबर कि हमें इन्फोटेनमेंट देना है अपने. तो व्हेनेवर वी आर कमिंग इन बिटवीन दी सॉन्ग्स, हम कोशिश करते हैं कि हम बोर ना करें, है ना. और बेसिकली क्या है ना कि हम अपने आप को एक लिसनर बना के सोचो कि अगर मैं अपने आप को सुन रहा होता तो क्या मैं ये चीज़ सुन रहा होता, मुझे ये चीज़ पसंद आ रही होती. अगर हम ये कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट जो है वो करते रहते हैं ना, तो हम अच्छा कर लेते हैं, मुझे लगता है. एंड द रेडियो इज़ डूइंग गुड. चूँकि पॉडकास्ट की बात अब आ रही है, जैसा कि माहिर ने बताया कि पॉडकास्ट को लेकर आप लोग बढ़ेंगे, तो आपके पास सबसे अच्छा एक कह लीजिए एक ब्रॉड वर्ल्ड है कि पॉडकास्ट में तो आप कोई भी कंटेंट उठा सकते हैं, कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं. मे बी यू कैन टॉक ऑन योर वॉच. वो आपके दिमाग पर है कि आप क्या कर रहे हैं उसके साथ में, कैसे कहानी चुन रहे हैं, बुन रहे हैं, है ना, कितना रिसर्च कर रहे हैं. और ऑलवेज ट्राई टू कहते हैं ना कि वो रेलेवेंट होना चाहिए और साथ साथ लोगों से कनेक्टेड रहे. उस चीज़ को हमेशा वो टेस्ट पे रखो, तब आप अपनी स्क्रिप्ट भी बेहतर लिखोगे, आपका शो भी बढ़िया होगा, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपका बर्थडे मनाने आएंगे लोग. आप एक केक घर में काटते हो, 50 केक 40 केक आपके स्टूडियो में कटेंगे. तो ऑलवेज द मोटिव शुड बी दिस. मैंने बहुत सारी चीजें कवर की, बट मुझे लगता है कि एक मौका मेरे लिए भी अच्छा था कि मैं आप लोग से, यंग लोगों से बात कर रहा हूँ, और आप लोग भी आएंगे आने वाले टाइम में हमारे स्टूडियो में दिखाई पड़ेंगे कहीं कहीं. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन सारे आप RJ लोगों से कि व्हाट
मैं देख रहा हूँ इतने टाइम से कि जो आरजेज हैं वो एक्टर्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो आप लोग को लगता है कि आरजे एज अ प्रोफेशन एक ट्रैम्पोलिन की तरह यूज हो सकता है जो एक्टिंग में जाना चाहे? हो रहा है, हो रहा है सर, बहुत सारे। और अगर ऐसा मतलब कोई अगर जाना चाह रहा है, समवन जो है हम लोग कोई स्टूडेंट ही हो, वो आरजे जैसे आयुष्मान खुराना फॉर एग्जांपल मैंने देखा है आरजे से चले गए दिल्ली बिग एफएम में मैं काम मैंने किया है, आयुष्मान वहीं से अरे वहाँ पे निकले हैं, वहाँ से आयुष्मान है, मनीष पॉल है, ये सब रेडियो से जुड़े हुए लोग। तो कैसे डोर्स ओपन होते हैं इस चीज के? देखो डोर्स तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं बेसिकली, यू नो कहीं ना कहीं शहर बहुत मायने देता है। हाँ जी, Exactly. जैसे मेरे साथ क्या था कि हाँ। मुझे वापस बनारस आना था, मैं दिल्ली रहा, लखनऊ रहा, बॉम्बे रहा, हाँ। लेकिन मुझे बनारस आके कुछ रेडियो के लिए करना था, मुझे अपॉर्चुनिटी भगवान की दया से मिली तो मैं वापस से आ गया। अब कहीं ना कहीं मैंने अपने खुद के रास्ते बंद किए, अपॉर्चुनिटीज बंद की। मैं दिल्ली में रहता, बॉम्बे में रहता शायद, लेकिन यही है ना कि आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट यू वांट टू डू, आपको क्या करना है। और जहां तक बात सिर्फ यहाँ की है, अब तो मैं ये भी नहीं कहता कि शहर बहुत मायने देता है। आप बनारस के कमरे से बैठ के अगर आप पॉडकास्ट इंटरनेट इज एवरीथिंग, इंटरनेट के थ्रू इफ यू आर मतलब योर कंटेंट मतलब आई थिंक लाइव एग्जांपल है पंकज जी ना, जी। हमारे यहाँ हाँ जी, यूनिवर्सिटी देखिए में पंकज इतना ब्यूटीफुल मतलब वो किसी ऐसे शहर से आया जहाँ पे शायद कोई सब चीज़ों के बारे में जानता नहीं था। नैनीताल से वो यहाँ पर आया, वाराणसी में रेडियो सिटी में उसने स्टार्ट किया, मतलब मेरे अंडर में उसने काम किया और आज उसके 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उसकी वॉइस का इतना मतलब इंस्टाग्राम पे तो पंकज जीना के जो ऑडियोज हैं दे आर शेयरिंग, मतलब उसके ऑडियोज लोग शेयर करते हैं। इसका तो आवाज़ का इतना अहम रोल है, वो कहीं दिखता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि बहुत विजुअल उसका है कि आपको हर जगह वो दिख रहा है, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज़ नहीं है, ऐसा कमाल कर दिया कि मतलब कहते हैं ना जो पुराना वाला रेडियो, वही मैंने बोला है कि ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है कि मुझे रेडियो ऑडियो मीडियम में ही रहना है या मुझे विजुअल भी होना है। तो ही इज हैप्पी विद द ऑडियो, भाई मैं ऑडियो ही कर रहा हूँ और मुझे खुशी है इस बात की। कुछ लोग थोड़े कंफर्टेबल भी नहीं होते वीडियो बनाने में, ठीक है, मुझे अगर भगवान ने आवाज दी और मुझे लगता है कि लोग सराह रहे हैं मुझे, तो मैं उसी को। अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोग जो है मतलब मैं तो आप सब लोग को देख रहा हूँ बहुत टाइम से आप लोग आरजे हैं, एंड आप लोग प्री सोशल मीडिया टाइम से भी आरजे हैं, उसके बाद से भी हैं। आप तो आप लोगों ने पूरा ट्रांजिशन देखा है, कैसे सोशल मीडिया आ गया और आरजे जो है कन्वर्ट होते गए एक बिगर पर्सनालिटी में। तो आप लोग का क्या टेक है इसके ऊपर, कैसे सोशल मीडिया लोग लेवरेज कर रहे हैं अपने आरजे अपने पॉडकास्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे यूज कर रहे हैं? हाँ, सोशल मीडिया का एक्चुअली देखिए यूज पहले क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि लोग सिर्फ एक विजुअल लेके चलते थे कि एक आरजे ऐसा होता होगा, ऐसे बोल रहा है, इसकी आवाज़ ऐसी अच्छी है। अब जब हम सोशल मीडिया के थ्रू जब दिखने लगे, लोगों के सामने आने लगे, तो मुझे लगता है कि वो जो कनेक्ट था वो तो था ही, लेकिन मुझे लगता है ये कनेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया है सोशल मीडिया के आने के बाद से। जब हम सामने से दिखने लगे, लोगों से बात करने लगे, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये तो मेरी प्रॉब्लम समझ सकता है, ये मेरे, आपको यकीन नहीं होगा बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो कि मॉर्निंग शो में जब मैं करती हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे इशूज़ आए जिन्होंने मुझे देखा है इंस्टाग्राम पे, वो मुझे मैसेज करते हैं और फिर उसके बाद रेडियो पर कॉल करते हैं कि मैम मेरी ये वाली प्रॉब्लम मुझे लगता है किसी ने सॉल्व नहीं की, आई थिंक आप सॉल्व कर पाओगे। तो मतलब ये ट्रस्ट अगर किसी ने बना, मतलब मैंने अगर बनाया किसी के मन में, अगर एक इंसान के मन में भी बना दिया तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो अगर आपके लिए पर ट्रस्ट कर रहा है, उसने आपको देख भी लिया कि हाँ ये बंदा मेरा काम कर सकता है, तो रेडियो एक ऐसा पावर है जिसको कह सकते हैं कि आप कहीं से एक स्टूडियो से बैठे बैठे आप कितनी सारी चीजें उनको लगता है कि ये बोलेंगे या ये कहेंगे तो चीजें पता है बच्चों, मैं बताऊं, जब हम जैसे मैंने 2007 में रेडियो ज्वाइन कर लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रेडियो मिर्ची नाम का एक ब्रांड बनाया और मिर्ची लॉन्च हुई। तो जब हम लोगों ने शुरू किया ना, तो जब हमारी ट्रेनिंग माइका, अहमदाबाद, आप गूगल करो, इज अ कॉलेज इन अहमदाबाद, माइका मुद्रा, तो मुद्रा में हमारी ट्रेनिंग जब कंपनी ने कराई, बहुत बड़ा कॉलेज है वो। तो हम लोग जब चूंकि बनारस जैसे छोटे शहर से गए थे, तो कहीं ना कहीं एक मन में रहता था यार कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो विश्वास करो, मेरे जो मेंटोर थे चारू इज फ्रॉम मिर्ची, जयपुर में वो दोपहर का शो किया करते थे। चारू वाज माय मेंटोर, वो मुझे, मेरा शो टोटल फिल्मी था, तो वो मिर्ची में मुझे वो सिखा रहे थे। उन्होंने मुझे इस बात का ट्रस्ट दिलाया कि शशांक, हर किसी का इतना यार को, जिस दिन तुम इस माइक के सामने होगे, जैसा होता है ना जब आप मंच पे होते हैं, तो जितने लोग आपको बैठ के देख रहे हैं ना, वो आपके लिए ही हैं। फिर आप ये मत सवाल कीजिए कि मैं कैसा हूँ, आप अच्छे थे तो ही आप वहां पर हैं। अब आपको उस चीज के लिए ना मेहनत करके वहां पे स्टिक रहना है, कहते हैं ना वो कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए आप। क्या आपको अपना टैग कैसे बनाए रखना है, तो उसके लिए मेन मेहनत है, देखो पता है। तो उसने बताया तो मन में थोड़ी ढांढस आई कि नहीं मेरा भी कोई लिस्टर होगा। एंड विश्वास कीजिए हुए, सबके हुए। आज नेहा को लोग सुनते हैं, इनको सुनते हैं, सबकी अपनी। कपिल शर्मा की देखो एक अलग फहरिस्त है ना, उसको जो देखता है उसको वही देखता है, फिर वो कोई सास बहू और तारक मेहता नहीं देखता। तो ये जो एक दुनिया है ना आपकी खुद की, दैट यू हैव टू क्रिएट। और उसमें आप थोड़े से स्वार्थी आपको होना पड़ेगा कि भाई दिस इज आई एम डूइंग एंड मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। आपका एक जॉनर होना चाहिए, है ना।
YouTube ने इस चीज को बहुत क्लियर की, YouTube कि भाई आप अगर कहानी पढ़ते हो तो आप कहानी पढ़ो, तभी आप सफल भी हो। आप प्रैंक्स करते हो तो प्रैंक्स ही करो, आप खाने और एक और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है, हम सबके प्रोफेशन, आई एम श्योर हम हर कोई अपनी अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसे हर्डल्स आते हैं, लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इंसान थोड़ा दुखी होता है, कभी बहुत खुश भी होता है, तो वो एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन हमारे साथ क्या है कि अगर हम बहुत दुखी भी हो जाएं, सुबह में जाके शो करना है, हम दुख अपना शेयर भी नहीं कर सकते, हमें तो उस वक्त हंस के ही बोलना है, चाहे हम कितना भी अंदर में दुखी हो। तो ये एक आरजे का सबसे बड़ा वो है ट्रांजिशन है कि आप एक पल में रो रहे हैं, लेकिन जैसे ही माइक ऑन होता है, माइक ऑन होते ही आपको सब कुछ भूल जाता है। I'll tell you one example. I was in Mirchi, I was doing a show, और उसी वक्त कचहरी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मिर्ची स्टूडियो में और कचहरी में मुश्किल से आधा किलोमीटर का डिफरेंस है। वो ब्लास्ट की आवाज शो, और दोपहर का मैं शो करता था, वो दोपहर में 1 बजे के बाद का ही ब्लास्ट था, मुझे आज भी याद है। हम पता नहीं कुछ नॉर्मल शो कर रहे थे, बहुत ही जॉली शो चल रहा था, एकदम से हल्ला मचा कि यार कचहरी में ब्लास्ट हुआ। अब आप एक रेडियो पे हो, शो होस्ट कर रहे हो, एकदम से आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड पे जाना है, कंटेंट बदल जाता है, म्यूजिक सबसे बड़ा म्यूजिक बदलता है। और म्यूजिक अगर फॉर एग्जांपल बज रहा है जो भेजी थी दुआ ऐसा, तो यू कैन नॉट शाउट तो वैसे भी आरजे नहीं करते, लेकिन आप जॉली हंसमुख वाले मोड में नहीं आ सकते। आपको शहर की नब्ज को पहचानना पड़ेगा कि लगे किसी को कि ये जो बंदा बोल रहा है, और ये सब कुछ आपको अपने मॉड्यूलेशन, आपको अपनी स्क्रिप्ट, एक टाइम तक स्क्रिप्ट भी चलती है, उसके बाद तो स्क्रिप्ट भी नहीं चलती। हाँ, स्क्रिप्ट के बिना उसके बाद तो फिर चलता है सब कुछ। आप वैसे बात करते हो कि मतलब मैं बोल रहा हूँ और कोई सुन रहा है मुझे। तो जिस दिन आप तो लिटरली हम लोग सामने कंप्यूटर होता है, सामने माइक होती है, और हम लोग जिस तरह से बात करते हैं, मतलब मैं तो यही रियलाइज करती हूँ कि मेरे सामने कोई शख्स बैठा है जिससे मैं बात कर रही हूँ, और वो कोई शहर का ही बंदा है जिससे मैं बात। ये बहुत अच्छी टिप्स आप लोग हाँ, दे रहे हैं। लोगों के लिए इसलिए भी अच्छा होगा ना, क्योंकि ये सब कहीं इसी में पढ़ाई लिखाई वाले अभी कॉन्सेप्ट में है, और आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा आसमान है। मतलब सोच रहे हो आपके लिए तो क्या क्या कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जिधर आप हैं वहाँ पे आपको ऐसे भी इतनी सारी इनोवेशंस पर काम करने को सिखाया जा रहा है। Sky is the limit. So try to learn, try to read first thing. Yes. Try to read is very important ना। अच्छा पढ़ोगे तो ही अच्छा बोलोगे, क्योंकि जॉक है वो नॉनसेंस नहीं बोलता। We have to talk sense. नॉनसेंस कोई नहीं सुनना चाहता। वो पुनीत सुपरस्टार की बात छोड़ दो, वो भी दिखने वाली चीज है इसलिए लोग उसको देख रहे हैं। समझो इस चीज को। यही रेडियो और टीवी में पता है फर्क है। आज भी टीवी, हम हमेशा पोजीशन की बात करते हैं कि भाई टीवी इज देयर एंड रेडियो इज क्लोज टू योर हार्ट। रेडियो आपके दिल के करीब क्यों है पता है? क्योंकि इसलिए रेडियो बहुत सेंसिटिव है। आप रेडियो पर कुछ भी पकड़ नहीं कर सकते, लिमिटेड टाइम होता है, और एक तो आप स्विच करो ना, आपने अगर गलत किया तो आपके ऊपर तो चालान कटना ही है। आपको लोग तुरंत बंद कर देंगे, कान उमेट देंगे रेडियो का, वो किसी और को सुनने लगेगा। तो हर दिन आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और टीवी तो तब भी खैर बहुत दूर है, रेडियो क्विक है। मैंने अभी यहाँ से कुछ रिकॉर्ड किया या लाइव बोला, सब कुछ रेडियो पे जा। टीवी पे तो हमने शूट किया, फिर ब्रॉडकास्ट किया, पूरे चेक्स लगते हैं उसमें। तो हर चीज के मामले में इट गिव्स यू लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड बहुत सारी रिसर्च। इसमें हमें लगता है इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए और आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइम और कभी आपको मौका लगे, जैसे यहाँ हाँ, स्टूडियो भी आइए। मैं तो बोल रही हूँ कि आप लोग स्टूडियो आइए, देखिए सारे स्टेशन जाइए, सबसे मिलिए मैम, वहाँ पर आइए, लेकर आइए शुरू मैम आपको करना है तो आप सब आइए और फिर अपना टैलेंट्स रेडियो जो है शुरू कीजिए। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ये टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम रील्स जो इन लोग के जनरेशन वाले करते हैं, सो उससे बच्चों का एंड ऑल ऑफ अस, हम सब लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। 30 सेकंड से ज्यादा अब कोई चीज अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो हम लोग उसको देखते ही नहीं है। उससे रेडियो में क्या असर आया है? You know what? हाँ, इसमें आप कह सकते हैं माहिर कि रेडियो बहुत आगे सोच रहा था। आपको पता है हमें सिर्फ 40 सेकंड बोलने की अनुमति मिलती है। अच्छा, और एक जमाने से बोल रहे हैं सर। और हमने जब रेडियो शुरू किया ना, हाँ। देखिए वो बात अलग है कि जब when we have lot of things, जब हमारे पास कोई इंटरव्यूज है, सेलिब्रिटी है, कोई आर्टिस्ट है, या शहर में कुछ ऐसा हो गया, तो हम 40 क्या, हम तो 2-2 मिनट तक भी बोलते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं। लेकिन आपको पर डे 40 सेकंड या फिर बहुत मैक्सिमम 40 सेकंड मिलता है, और हमारे दिमाग में उसमें शुरू से आपको था करना है, कि हमें चीजों को क्रिस्प वे में ही प्रेजेंट करना है। छोटा बोलना है, लेकिन ऐसा बोलना है जो लग जाए। और वैसे भी आपकी अगर कोई स्पेशलिटी नहीं होगी, लाइक कि अगर मेरा ही शो चल रहा है फॉर एग्जांपल, और अगर उसमें मैंने कुछ कंटेंट नहीं डाला, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, आपको कनेक्ट नहीं कर पा रही हो, तो आप मुझे क्यों ही सुनोगे? आप स्क्रॉल कर दोगे कि यार क्या ही बोल रही है। तो आपका जो एक लिमिटेड टाइम है उसमें आपको एक रिलेशन बनाना होगा। टिकटॉक ने तो सर बहुत देर में सोचा ना, हम लोग रेडियो वालों ने बहुत पहले सोच लिया था, 30 सेकंड में ही बोल के खत्म कर दिया। और ऐसा बोलना है कि हाँ सामने वाला बिल्कुल कनेक्ट कर ले और एकदम माइंड में फिट हो जाए कि हाँ ये आता है और इतने टाइम पे इनको सुनना है। अरे और वाह। आपको पता है रेडियो लोग गानों के लिए नहीं सुनते, ये भी बता दो, आरजे के लिए सुनते हैं। गानों के लिए हमारे पास बहुत मीडियम है। गाना तो कहीं से भी सुन सकते They हैं। have YouTube, they have Apple, ये सावन जियो। तो ये भी सत्य है
कि लोग रेडियो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उनको ये बकबक और ये जो यूटिलिटी है ना, उनको ट्रैफिक सुनना होता है, उनको शेयर बाजार सुनना होता है, मूवी रिव्यूज सुनने होते हैं, गॉसिप सुननी होती है, कभी आरजे का दुखड़ा भी सुनना होता है, और रेडियो गिव्स यू ऑल द फ्रीडम। भाई मेरी माँ बीमार है तो मैं जाके बोल सकता हूँ कि आज मेरा मूड नहीं अच्छा नहीं है, मेरी मम्मी बीमार है और बस मुझे 4 घंटे निकालने हैं आपके साथ में। दे विल कॉल यू, दे विल गिव यू डानस, दे विल गिव यू द एडवाइसेस। ये रेडियो है, टीवी विल नॉट गिव यू दैट फ्रीडम। तो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड और वो सब इसलिए मैं होता कह है रहा ना। हूँ, वो जो दिख रहा है बस वही आपको इसलिए दिख रहा है। रेडियो हाँ। बहुत रियल है, पता है। रेडियो जैसे मैं बताऊं आपको, मुझे आज भी याद है हिमेश रेशमिया में एक फिल्म आई थी रेडियो। उस हाँ। वक्त मिर्ची में मैं था एंड मिर्ची वाज दी प्रोड्यूसर ऑफ दैट हाँ, फिल्म। तो मैं उस वक्त एक शो करता था मिर्ची बाइस्कोप, उसमें मैं मूवीज देखता था और जाके रिव्यू देता था। मैंने पिक्चर देखी, मैंने रिव्यू दिया कि भाई 3rd क्लास पिक्चर है, बकवास है, ये वो जाके बोला है। ऊपर से फरमान आ गया कि यार वो तो अपनी पिक्चर है, ये है। तो मैं उस वक्त नया आरजे था, अंदर क्रांति थी। मैंने बोला नहीं कैसे कर सकते हैं। मेरे लिस्ट बनास फोन करके पूछता है मुझसे कि शशांक शुड आई गो एंड वॉच दिस मूवी और नॉट। भाई ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है ना कि शशांक तो मिर्ची देते थे कि फलाने मिर्ची फिल्म के 5 में से इतनी मिर्ची मिलती है। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट क्या करें भाई, बिकॉज वी आर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ा। बट उससे भी पता है मुझे लेसन मिला है कि देखो मैनिपुलेशन तो हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन पता है मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मेरा लिसनर था, तो मैंने एक तरीके से ही उसको रिवाइज किया, स्क्रिप्ट को तरीके से ही बताया, जस्टिफाई किया कह सकते हो आप। क्योंकि जॉब वैसा नहीं होता कि आया और दुकान खोला, शटर लगाया और आया है तर 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 बोलना, मतलब वो धीरे धीरे शुरू होता है। जैसे नेहा भी सुबह का शो करती है, मैं भी सुबह करता हूँ, भावना भी करती है, तो हम सब सुबह हैं। तो सुबह एक्चुअली कह रहे हैं, सुबह का जो शो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शो होता है, बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि जब सुबह की शुरुआत आपकी अच्छी होती है तो पूरा दिन आपका अच्छा होता है। और सुबह जब बेसिकली हम लोग का शो का जो टाइम है 7 to, आपका भी आई थिंक 7 to 12, हाँ 7 to 11 मेरा भी है। तो जब सुबह 7 बजे कोई चीज़ शुरू होती है और 7 से 11 वो एक ऐसा टाइम होता है जब हर इंसान अपनी भागदौड़ में रहता है और उसको चीज़ें ऐसी जाननी होती हैं जो कट टू कट, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको सब कुछ पता भी होना चाहिए कि आज दिन भर में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, शहर देश दुनिया में क्या चल रहा है वो भी जानना है, सब कुछ जानना है, एवरीथिंग। तो इसलिए हम लोगों की शो का जो पार्ट भी है वो इंफोटेनमेंट, जैसे अभी शशांक भी बोल रहे थे, 60% इन्फॉर्मेशन एंड 40% एंटरटेनमेंट। मतलब एंटरटेनमेंट के साथ ही हमें इन्फॉर्मेशन भी देनी है और दोनों चला भी जा रहा है साथ में। लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम। तो अगली बार जब हम आए, हम पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग अपनी स्क्रिप्ट के साथ, अपने शो के साथ तैयार रहिएगा, हाँ। ताकि हम लोग सुने और हम भी यहाँ से कुछ लर्न करें। ठीक है, थैंक यू सो Thank मच, you थैंक यू, everyone. It was a थैंक beautiful यू, session. Yes. थैंक यू। Thank you.